मैं उड़ीसा पवेलियन इस साल जो IITF उड़ीसा पवेलियन में प्रगति मैदान में जो हो रहा है वहाँ पर मैं उड़ीसा को रिप्रेजेंट करता हूँ। मेरा नाम है तुषारकांत मोहंती। मैं जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन से हूँ, जो डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। तो अपना जो प्रोडक्ट इस साल लाए हैं वो अपना थीम है आपका इंक्लूसिव ग्रोथ को लेके हम लोग इस साल कुछ प्रोडक्ट लाए हैं। आपका ऑयल पाम, उड़ीसा का जो क्लाइमेट है वो ऑयल पाम के लिए बहुत सूट है। तो हम लोग का इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट जो है वो यहाँ ऑयल पाम आपको हम लोग यहाँ पे दिए गए हैं। इससे हम लोग का जो आपका ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है वो उससे हम लोग का जो जितना भाजी वगैरह और ये ऑयल का जो हम लोग का ऑयल सीड का जो रिक्वायरमेंट था वो फुलफिल करता है। वो ज़्यादा खेती बाड़ी वहाँ पे होती है। तो और दूसरा प्रोडक्ट कुछ लिए हैं। ऊड एप्पल हम लोग का एक स्पेशल वेराइटी है। हम लोग ऊड एप्पल लेके आए हैं। ये जो ऊड एप्पल है ये आपका चटनी वगैरह होती है। और आंवला आपको पता है, वो आंवला में ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। और नोनी, इस साल नोनी लेके आए हैं जो आपका एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो एंटीऑक्सीडेंट क्रिएट करती है। और टापियोका है जो सागुदाने बनती हैं, ये कमर्शियल प्रोडक्ट है। ये हम लोग का CTCRA से हम लेके आए हैं। और आजकल ज़्यादा खेतीबाड़ी इससे होती है। हम लोग का जो जितना बैरन लैंड होती है उसी में ये सागु आपका टापियोका जो प्लांट इससे बनती है। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन जो हम लोग का चलती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ये है, हम लोग का मैंडेट है कि हम लोग वेजिटेबल, हम लोग का उड़ीसा वेजिटेबल में बहुत टॉप है। इसीलिए हम लोग उद्यान फ्रेश करके एक ब्रांड बनाए गए हैं। वो ब्रांड चारों तरफ उड़ीसा का अंदर अभी धीरे धीरे वो आपको वेजिटेबल मार्केटिंग करती है। और एक ही जगह में आप वेजिटेबल सब कुछ पा सकते हैं, पूरा फ्रेश वेजिटेबल, जो कि हम लोग का खेतीबाड़ी जो हम लोग का किसान लोग जो खेतीबाड़ी करते हैं वो आपके फ्रेश वेजिटेबल अवेलेबल किया जाता है। जो मार्केटिंग प्रोसेस है वो मार्केटिंग चेन में आपका कोल्ड चेन का अंदर आती है। इंक्लूसिव ग्रोथ का अंदर हम लोग हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्या क्या किए हैं उसी के बारे में हम लोग एक स्लाइड शो किए हैं। स्लाइड शो मीन्स आपका जो बैकलाइट पैनल देके हम लोग कुछ बनाए गए हैं। उसमें आप ज़्यादातर देख सकते हैं प्लांटेशन क्रॉप में क्या ग्रोथ हुआ है, फ्लोरिकल्चर में क्या ग्रोथ हुआ है, और ये आपका पेरिनियल फ्रूट्स ये वगैरह क्या क्या करती है। और हाईटेक हॉर्टिकल्चर में हम इस साल बहुत इम्प्रूव किए हैं। हाईटेक हॉर्टिकल्चर में हम लोग छोटा शेड नेट्स वगैरह और बहुत बिगर वे में भी हम कर चुके हैं। और ये आप जो हम लोग का इंटरक्रॉपिंग में हम लोग और मैंगो ऑर्चार्ड का अंदर हम लोग इंटरक्रॉपिंग किए हैं। आपका जितना भी वेजिटेबल वगैरह है वो सब इंटरक्रॉपिंग किए हुए हैं। थैंक यू। हम लोग यहाँ पे शो किए हैं। हम लोग का जो 30 डिस्ट्रिक्ट्स है उड़ीसा का अंदर 30 डिस्ट्रिक्ट्स है, वो 30 डिस्ट्रिक्ट्स में कौन सा सीड्स क्या कहाँ पे डोमिनेंस है उसी हिसाब से ये मैप बनाया गया है। ये सीड्स मैप ऑफ उड़ीसा है। ये हम लोग का एक एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है सवाई के लिए। सवाई प्रोडक्ट्स जो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट बहुत फेमस है, इंडिया का सबसे बड़ा फेमस एरिया है जहाँ पे हम लोग सवाई ग्रास किसान लोग करते हैं। वो सवाई का अंदर वो बाई प्रोडक्ट्स जो आपको दिखाया गया है वो बाई प्रोडक्ट्स बनाया जाता है। उसमें ज़्यादा देर रोप और आपका जो पाव का ये जो मिट्टी निकालने के लिए जो पाव पोच वगैरह ये सब हम लोग का बोलते हैं कि पाव पोच बोलते हैं, उसमें लगाया गया है। ये आप सब देख सकते हैं। ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स है सवाई का वाटरशेड मिशन का एक प्रोडक्ट एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स है। ये सब हम लोग का टेराकोटा जो है वो जो SHG का लाइवलीहुड सपोर्ट देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनको ये तरीका सिखाते हैं। वहाँ पे जो मिट्टी है ना वो टेराकोटा के लिए फेमस है। वो टेराकोटा आर्ट में यहाँ पे बनाया गया है और उन लोग का सपोर्ट मिलती है। इससे बेच के किसान जो SHG उन लोग का रोजाना खर्चा वो कर लेते हैं उससे। कोकोनट लाइफ साइकिल, कोकोनट का एक महीना से 12 महीना तक हम लोग कोकोनट का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। उसमें हम लोग का उड़ीसा ज़्यादा देर कोकोनट के लिए फेमस है। कोस्टल एरिया जो उड़ीसा का है वो कोकोनट के लिए बहुत फेमस है। ये आपका इन्फ्लोरेसेंस है, आप जो देख रहे हैं ना ये इन्फ्लोरेसेंस है। ये इसके बाद कोकोनट का आ जाता है, एक महीना से आ जाता है आपका लाइफ साइकिल आ जाता है। 1 से 12 महीना तक हम लोग दिखाए गए।
हम लोग का उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस साल एक एम्बिशियस एग्रीकल्चर प्रोग्राम किए हैं। वो स्टेट एग्रीकल्चर पॉलिसी का अंदर आता है, जिसमें हम लोग इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट हम लोग हुए हैं, जो कि हम लोग का स्पेशल बजट 7,000 करोड़ का बजट एक पास किया गया है, जो कि असेंबली का अंदर। और वहाँ पे हम लोग ज़्यादा देर फार्म मैकेनाइजेशन सेक्टर में और आप लोग का एग्री एंटरप्रेन्योर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं। और जो हम लोग का जो प्रोत्साहन मिलता है और एग्री एंटरप्रेन्योर को प्रोत्साहन के लिए हम लोग ह्यूज सब्सिडी डाले हैं। इस साल ये एग्रीकल्चर पॉलिसी का अंदर आ जाता है। इस साल स्टेट गवर्नमेंट ने एक बीजू कृषक कल्याण योजना करके एक कल्याणकारी योजना, जो कि स्वास्थ्य के किसान लोग का स्वास्थ्य के लिए बनाया गया है। इसमें हम लोग 60 लाख फार्मर्स को हम लोग इंक्लूड किए हैं। हर फैमिली 1-1 लाख करके स्वास्थ्य सेवा पा सकते हैं इस योजना का अंदर। इस योजना में हम लोग डिसाइड किए हैं कि हम लोग इस साल रजिस्ट्रेशन करके 2 महीना का बाद हम लोग ये योजना शुरू कर देंगे। उसमें किसान लोग को ज़्यादा देर फायदा हो सकता है। फार्म मैकेनाइजेशन सेक्टर और ये आपका एक जलनिधि एक प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग RIDF का अंदर गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से असिस्टेंस पाते हैं। वो उसी असिस्टेंस से हम लोग इस साल जलनिधि में जो इंक्लूसिव ग्रोथ हुआ है लास्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स दिखाया गया है, उसमें हम लोग शैलो ट्यूबवेल, बोरवेल और ये जो आपका पंप सेट वगैरह है, इसका अंदर आ जाता है। उसमें ज़्यादा हम वाटर सोर्स क्रिएट किए हैं और उसके बाद से किसान लोग को ज़्यादा फायदा है और ये ज़्यादा खेती बाड़ी कर सकते हैं। और जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वाटर नहीं है, वहाँ पे भी हम पानी दे के खेती बाड़ी अच्छा कर सकते हैं। Now the artisans are working in better conditions and are also earning handsome. Odisha has definitely taken many laudable steps in the energy sector and was hailed nationwide for being the first state to implement power reform. To speed up marketing and set the standard for best practices, now to set up a highly mechanized storage and ship handling facility for exporting. न्यूज़ वगैरह कुछ है?